थैंक यू सलामा। ऐसे वक्त में हम आवाज उठाए हैं अभी कुछ बोलने का, प्लीज मैं बात सर ने कहा कि बस मेहनत करना छोड़ देना, लेकिन आज के इस इमोशनल सीन को फाइनली अपनी वे टू स्पीकिंग से इन्होंने पूरा फोड़ दिया है। अब ये माहौल बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है। अब वो समय आ गया कि हमारे बीच हमारी प्रिंसिपल मैम आए और अपनी बातों को रखें। तो आपके जोरदार तालियों के बीच में एक बार फिर से कोशिश करता हूँ प्रिंसिपल मैम को आपके सामने लाने। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग आप सभी को। बात करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप फिर से हमारे सामने आए हैं। उसके बाद पता नहीं है शक्ल कब देखने को मिलेगा, कब मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि जब भी मुलाकात होगी आप अच्छे गोल के साथ, अच्छे सक्सेस के साथ हमसे मिलेंगे। पिछले साल हमने इसी मौके पे आप सभी को बताने की कोशिश की थी कि एक अच्छे स्टूडेंट की 7 क्वालिटीज होती हैं और शायद आपने भी सुने होंगे, याद भी होंगे और याद रहनी भी चाहिए, तभी आप आगे जाकर कुछ करेंगे। उसी से रिलेटेड आज आपसे बात करना चाहती हूँ 3D की, कि 3D होता क्या है। आपके पास एक से एक बढ़कर गोल होंगे, आपका डेविएशन होगा, बहुत सारे उम्मीदें होंगी आपकी, आप क्या करना चाहते हैं। जो आप पास आउट हुए हैं वो भी, और जो पीछे बच्चे बच्चियां बैठे हैं उनके लिए भी। ये 3D क्या है? ये 3D वो चीज है जो आपको अपने गोल तक आसानी से ले जा सकता है। ये 3D क्या है? फर्स्ट है डिसिप्लिन, अनुशासन। दूसरा है डेडिकेशन यानी लगन। तीसरा है डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। ये 3D एक ऐसी सवारी है जो आपके मंजिल तक पहुंचा देगा, आसानी के साथ पहुंचा देगा। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं, ये सिर्फ एग्जाम ही नहीं, आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर किसी को डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जिसके अंदर डिसिप्लिन ना हो वो जानवर की मालिक होता है, वो इंसान नहीं। हालांकि जानवरों में भी कुछ होते हैं लेकिन उसको लोग नहीं देखते क्योंकि वो समझते हैं कि वो तो जानवर है ही। लेकिन इंसान के अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, हर चीज का डिसिप्लिन। इसी डिसिप्लिन के जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। डिसिप्लिन में प्रिपरेशन होना चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि मेरा मार्क्स कम आया, मुझे लगता है कि शायद आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी रही होगी और आइंदा कोशिश करेंगे आप सब, और आपसे उम्मीद है हम सबों को कि ये दोबारा मिस्टेक आपसे नहीं हो और आपका प्रिपरेशन पक्का हो। प्रिपरेशन उस किसको कहते हैं? प्रिपरेशन हमेशा लगातार चलने वाली, कंसिस्टेंसी के साथ चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। प्रिपरेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रिपरेशन में डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2-4 दिन की, एक सप्ताह बहुत लगन से किए फिर छोड़ दिए इत्मीनान, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी के साथ करनी चाहिए और ये लगातार जब तक आपको आपके मंजिल तक आप नहीं पहुंच जाते आपको करते रहना। सबसे पहले बात ये हम लोग समझ जाएं कि स्टडी किसे कहते हैं। हम स्टडी किसे कहते हैं? स्टडी का क्या मतलब होता है? आपके हाथ में न्यूज़पेपर होता है तो आप क्या करते हैं? यू डू नॉट स्टडी न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते। लेकिन जो आपका सिलेबस है, आपका बुक है, उसको आपको स्टडी करना है, उसके डेप्थ में जाना है। स्टडी का मतलब होता है मुताला करना, रिसर्च करना। तो हमें रिसर्च करना है, उसमें उसके गहराइयों तक जाना है, उसे जांचना है और उसी के साथ हमें प्रिपरेशन रखना है। हम एग्जाम से पहले तो 6-6 घंटे पढ़ लेते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। 1 महीने अच्छे से पढ़ ले तो मार्क्स भी ले आएंगे, लेकिन मार्क्स मैंने नहीं रखता। आपका जो बड़ा गोल होना चाहिए
जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इन्वेंट किए हैं, इन्वेंटर बने हैं, वो सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए नहीं पढ़े थे, वो खोज करने के लिए पढ़े थे। उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने स्टडी किया है। क्लासरूम में आप जब भी रहें तो आप उसको पढ़े नहीं, स्टडी करें। इंग्लिश का एक वर्ड है हियर। हियर मीन्स क्या होता है? हियर मीन्स सुनना। एक है लिसन। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। देखा जाए आमतौर से तो दोनों का मीनिंग सुनना होता है, लेकिन अगर आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो हियर मीन्स होता है सुनाई देना, और लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। अभी जो इधर से आवाजें आ रही हैं, ये इधर से जो गाड़ी की आवाज आ रही है, इसको आप सुन नहीं रहे, ये आपको सुनाई दे रही है, लेकिन जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं? सुनना। सुन रहे हैं आप। इसी तरह क्लासरूम में आप रहें, हम अफसोस तो ये होता है जब इधर क्लास से गुजरते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है कि 70% से ज्यादा स्टूडेंट दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर हियरिंग। वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते, मतलब वो उसको सुनाई देते हैं, वो बैठे रहते हैं क्लास में, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। ये आपसे मेरी गुजारिश है कि आज से आप हियर करने वाले नहीं बने, लिसनिंग करने वाले बने। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर जरूर गौर करेंगे और अपनी कमी को हटाएंगे। अभी आपका जो गोल है, आपका जो डेविएशन है, उसके तरफ आप उसको जाने के लिए बहुत सी सवारियों की जरूरत पड़ेगी। खासकर आप जो पास आउट बच्चे, उनके लिए आपको इसलिए सवार होकर जाना है। वो 3 सवारी का नाम है, वो है यही 3 सवारी: डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। यही 3 सवारी पे आपको सवार होकर जाना है। इन सवारी से गुजरते हुए, जाते हुए आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। पहुंचने से पहले आपको और भी सवारियों का सामना पड़ेगा, वो भी डी से ही है। वो है डेविएशन और डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन। ये आपको डिस्टर्बेंस की तरफ लेकर जाएगा और इनसे आपको बचना है। ये डिस्ट्रैक्शन बहुत खतरनाक होता है और ये भी सवारियां हैं, लेकिन उन 3 सवारी पे जाना है, इन 3 सवारी से बचते हुए, और आपको बचना बहुत मुश्किल है। ये एज बहुत मुश्किल होता है उनसे बच पाना, और आपको देखना होगा कि आपको किन चीजों से डिस्टर्ब हो रहा है। दो तरह से डिस्टर्ब होता है, एक अंदर से, एक बाहर से। बाहर से जो डिस्टर्ब होता है वो मोबाइल होता है, जो अभी बहुत ज्यादा है। दूसरा दोस्त होता है। लेकिन इन 2 चीजों से आपको मान चलो बचा लिया गया, आप बच भी गए, तो जो आपके अंदर जो डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, उससे बचना बहुत मुश्किल है। उससे बचना होगा, उससे बच कर आगे निकलना होगा आपको। उस वक्त सारे सोए होंगे, आपको उस वक्त उठना होगा, रातों को जागना होगा, और उस वक्त आपको प्रिपरेशन करना होगा। इतना प्रिपेयर होना है कि वो एग्जाम जो आप गोल ले रखे हैं, वो छोटा गोल आपको लगे कि नहीं, ये तो मेरा छोटा गोल है, इसको हम पीस ऑफ केक की तरह, एक लुम्बे की तरह पार कर जाएंगे। ये गोल होनी चाहिए। इसके लिए आपको बड़ा गोल रखना होगा। आपको इन्वेंटर बनना होगा। आपको ये सोचना होगा कि हम इन्वेंटर बनेंगे, इन्वेंट करेंगे चीजों को। हम एग्जाम, क्या चीज है एग्जाम, तो यूं ही क्रैक कर लेंगे। इसके लिए एक छोटी सी मेरी तरफ से गोल्डन टिप्स है कि इसके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको, या किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा: पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। यानी आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव कभी ना